क्या आप नसों में होने वाली दर्द से परेशान हैं? क्या आप मांसपेशियों में होने वाली जकड़न से परेशान हैं? क्या आप नसों की कमजोरी से परेशान हैं? क्या आप नसों में सुन्नापन या झंझनाहट से परेशान हैं? यह कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उम्र बढ़ते बढ़ते ज्यादातर लोगों में महसूस होने लग जाती है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद बॉडी के फंक्शन और मूवमेंट में कमी आने लग जाती है। तो उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है। नसों की कमजोरी, सुन्नापन या झंझनाहट या दर्द इसी रिफ्लेक्शन का परिणाम है, और इस रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए एक दवा आती है, कैप्सूल प्रेगासेप एम। यह सिप्ला कंपनी का जनरिक में आने वाला ब्रांड है। आज की वीडियो में हम कैप्सूल प्रेगासेप एम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी जनरिक फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी जनरिक फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगरा शहर में पिछले 15 वर्षों से अपनी ब्रांडेड और जनरिक दोनों की फार्मेसी रन करता हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार की जनरिक दवाई की कोई रिक्वायरमेंट या क्वेरी है तो आप हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7037702361 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जनरिक दवाइयां भी ब्रांडेड के जैसा ही काम करती हैं और ब्रांडेड के मुकाबले 70 to 80% तक सस्ती होती हैं। सबसे पहले प्रेगासेप एम के बारे में जानते हैं। कैप्सूल प्रेगासेप एम सिप्ला कंपनी का जनरिक में आने वाला ब्रांड है, जिसमें की कंपोनेंट प्रेगाबलेंट 75 mg और मिथाइल कोबालमिन 750 mcg होता है। प्रेगाबलेंट का मुख्य कार्य न्यूरोपैथिक पेन को रोकना होता है, वहीं मिथाइल कोबालमिन, जिसे विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य कार्य नर्व डैमेज को रोकना और इसे रिपेयर करना होता है। अब आगे हम प्रेगासेप एम के इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कि इसे हमें किन किन प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैप्सूल प्रेगासेम के यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल हमें नर्व रिलेटेड पेन होने पर, नर्व डैमेज को रोकने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के दौरान, मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, नसों में दर्द या जकड़न होने पर, नसों में झंझनाहट या कंपन होने पर, नसों में सुन्नापन या कमजोरी होने पर, नसों में कुछ चुभन का सा एहसास होने पर कैप्सूल प्रेगासेप एम का इस्तेमाल डॉक्टर की एडवाइस से हमें करना चाहिए। इसके अलावा जिन मरीजों को डायबिटीज है और वह किसी भी प्रकार के नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, से जूझ रहे हैं, वह लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हम कैप्सूल प्रेगासेप एम के डोज और सावधानी के बारे में बात करते हैं। कैप्सूल प्रेगासेप एम के डोज को और बेहतर तरीके से आपको एक्सपर्ट आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। बाकी नॉर्मली कंडीशन में यह कैप्सूल प्रेगासेप एम का सेवन एक कैप्सूल रात को सोते समय लिया जाना डॉक्टर द्वारा मोस्ट रिकमेंडेड है। बाकी सावधानियों में, इसका सेवन करने के दौरान आपको ड्राइविंग को अवॉइड करना है, और यदि आप कोई भी ऐसा मशीनरी वाला कार्य करते हैं जहां पर हर एक सेकंड अटेंशन चाहिए होता है, उस कार्य को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सेवन से नींद आने की संभावना रहती है, तो बेहतर है कि आप इसको रात को सोते समय ही इस्तेमाल करें। बाकी आगे कैप्सूल प्रेगासेप एम के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम लोगों में आते हैं, और फिर भी कब्ज, नींद अधिक आना, वजन बढ़ना, थकान होना, सुस्ती होना आदि प्रॉब्लम्स हो तो आपको इसका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए और एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आगे हम कैप्सूल प्रेगासेप एम के प्राइस के बारे में बात करें। इस पर आज की एमआरपी 163.35 है, पर जैसा हमारा आपसे प्रॉमिस है, हम अपनी आरबी जनरिक फार्मेसी पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ मनी सेविंग भी कराते हैं। तो हमारी आरबी जनरिक फार्मेसी पर यह कैप्सूल की एक स्टेप आपको मात्र 70 रुपीज की मिल जाएगी। बस आपको हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7037702361 पर संपर्क करना है। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कैप्सूल प्रेगासेप एम के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उन सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की जेनेरिक दवाई की कोई रिक्वायरमेंट या क्वेरी है तो आप हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7037702361 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग और मनी सेविंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।